नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारा आप लोगों का प्रश्न है, बहुत सारा कमेंट है आप लोगों का, आपके फॉर्म से लेकर के रिलेटेड क्या कुछ आपके फॉर्म में लगने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। महिलाओं का सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है ना, उनका एड्रेस कहाँ का हो, क्या कुछ हो, कैसे हो, ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता हूं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो अंत तक आपको जरूर बने रहना होगा। हम लोग बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 5 तक से 9 से लेकर के 12 तक के, ठीक है ना, इन सब के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला आपका डॉक्यूमेंट निश्चित रूप से चाहिए, क्या होना चाहिए आपको, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है ना। 10+2 का आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए था। 10th और 10+2 दोनों का आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र निश्चित रूप से चाहिए होगा, क्योंकि जो एज का यहाँ पर डिक्लेरेशन के बारे में बात किया जाए, एज जो होगा ये आपको 10th के ही आधार पर होगा। जो आपका नाम होगा ये आपको 10th के ही आधार पर होगा। जितने भी आपको अलग तरह के डॉक्यूमेंट हैं, यदि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें आपको 10th के आधार पर ही सुधारा जाता है, ठीक है ना। 10th को नहीं सुधारा जाता है। 10th का जो मार्कशीट वगैरह कुछ भी है, इसमें यदि प्रॉब्लम हो तो उसको सुधारना काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये आपका पहला होता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट, और ये आपको निश्चित रूप से होना पड़ेगा। और 10+2 का भी आपको होना पड़ेगा। 1 से 5 के बारे में बात करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। 1 से 5 की जो आहारता है, इसके लिए आपको 10+2 ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको 10+2 का डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन कब, जब वो बीटीसी या फिर डीएलएड किए हों तब, बीटीसी या फिर डीएलएड किए हों तब। लेकिन वो बीएड के थ्रू 1+5 में आपको यदि टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपको ग्रेजुएशन भी इसमें लगने वाला है, ठीक है ना। बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन का भी जो भी सर्टिफिकेट है ये आपको लगने वाला है। बीएड डीएलएड जो भी आपको अपियरिंग जो आपको कैंडिडेट है, इस वो भी इनमें उनको भी आपको यहाँ पर मौका मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी आपको बीएड वगैरह हैं, डीएलएड वगैरह हैं, अपियरिंग कैंडिडेट हैं, इनको आपको मौका मिला है इस बार। तो ये भी आपको इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार शिक्षक बहाली में। तो ये भी आपको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इनके लिए भी आपको वही शर्तें हैं, बशर्ते इनका जो एग्ज़ाम है वो तो आपको हुआ नहीं है। नहीं हुआ है तो इस स्थिति में इनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो लगेंगे। इसके अलावा जितने इनके पास डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ तो आपको लगने ही वाले हैं। सिर्फ यही इनके पास नहीं है ना, तो इनका हो सकता है कि जो आपको मांगा जाए कि यहाँ पर आप दिखाइए कि आपका एडमिट कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड को आपको अपलोड कराया जाए, ऐसा कुछ भी आपको हो सकता है, जिसके बारे में अभी कुछ नहीं दिया है। फॉर्म के आपको जो प्रारूप होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो अपियरिंग वाले हैं उनको आपको क्या कुछ देना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सीटेट का, बीटेट का, एस्टेट का जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आधार कार्ड आपको लगने वाला है, और आपका 2 फोटोकॉपी आपको लगने वाला है। आधार कार्ड आपको जो बायोमेट्रिक सिस्टम से लगने वाला है, आने वाले भविष्य में बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस भी आपका लगेगा। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका अंगूठा लगने वाला है। तो आधार कार्ड निश्चित रूप लेकर के आपको फॉर्म भरते समय जाना है, क्योंकि आपको मस्ट क्वेरी होगी वहाँ पर, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड भी इसमें लगने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपका लगने वाला है। तो आवासीय आपका लगने वाला है, जिसे हम लोग निवास भी कहते हैं, ठीक है ना, निवास लगने वाला है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, आपका जो निवास होना चाहिए अस्थायी निवास होना चाहिए, अस्थायी निवास नहीं होना चाहिए। इस विषय पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो आपका निवास होना चाहिए अस्थायी निवास आप बनवाइएगा, अस्थायी निवास नहीं बनवाइएगा। जाति आपका लगने वाला है, ठीक है ना। आय आपका लगने वाला है। आय के लिए आपको EWS सर्टिफिकेट भी आपको जिसको लगाना है वो आपको लगाएंगे, तो आय होगा तभी आप लगा पाएंगे, EWS बनवा पाएंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और महिलाओं के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि EWS की महिलाओं के लिए क्या कुछ आपको होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ही आपको खड़ी हुई है एड्रेस को लेकर के। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपको ये सभी के सभी आवासीय, निवास, अस्थाई जो है आपको बनने वाले हैं, जाति, आय, EWS सर्टिफिकेट, ये सभी के सभी आपको जो होने वाले हैं अंचल स्तर पर होने वाले हैं। अंचल को ब्लॉक भी कहा जाता है, अर्थात ब्लॉक स्तर के जो भी आपको डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी के द्वारा ये सभी के सभी आपको प्रमाणित किए होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको सर्टिफिकेट होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, सर्टिफिकेट करने का अर्थ है कि ये भी आपको, ये सब जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये आपको अंचल स्तर के होने जरूरी है। इससे ऊपर का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अंचल स्तर का बना लीजिए, वही आपके लिए काफ़ी होने वाला है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं EWS का लाभ लेने के लिए, ठीक है ना, निवास और आवासीय, ठीक है ना, निवास
तो आपको पता है कि यहाँ सबके लिए निवास जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए हो, EWS का लाभ ले, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST है, निवास तो सबके लिए आपको जरूरी है, ठीक है ना। आय के लिए EWS के लिए आपको आय होना चाहिए, पहले आय बनेगा उसके बाद ही आपको EWS बनने वाला है, ठीक है ना। तो EWS यहाँ पर बात किया जाए, EWS जनरल कैंडिडेट के लिए बात किया गया है, ठीक है ना। तो उनके लिए आपको निवास एक ऐसा है जो कि सबके लिए जरूरी है, वो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, निवास तो उनको सबको आपको चाहिए होगा। और जाति के बारे में बात करें तो EWS में आपको EWS के लिए आपको जाति की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। जनरल के आपको यहाँ पर कोई जाति की आवश्यकता नहीं होती, अभी तक तो आपको नहीं लगी हुई है, तो जाति कहाँ से बनवाइएगा, नहीं बनेगा ही नहीं तो बनवाइएगा क्या, यदि बनाना चाहें तो बनवा सकते हैं, जो भी यदि बनता हो तो, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर महिला, यदि महिला कोई OBC है, ठीक है ना, वो आपको आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, ठीक है ना, आवासीय उसको चाहिए, जाति चाहिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर, सब कुछ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसके पास आवासीय होना चाहिए, जाति होना चाहिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना, OBC नॉन क्रीमी लेयर उसके पास होना चाहिए, OBC यदि महिला कोई भी लाभ लेना चाहती है। और ये जितने भी चीज़ें आपको हैं, ये सभी कुछ जितने भी कुछ हैं आपको पिता के एड्रेस से बनना होना चाहिए, चाहे वो पिता, ठीक है ना, चाहे वो लड़की किसी भी स्टेट की हो, अर्थात बिहार स्टेट की हो या फिर अदर स्टेट की हो, हर स्थिति में पिता के ही पता से आपको बनने वाला है, पिता के यहाँ पर पिता के ही जो आवास है वहाँ से आपका इनका बनने वाला है, जो भी सर्टिफिकेट है ये आपको बनने वाला है, इस स्टेट की वो हो या फिर अदर स्टेट के हो, हर स्थिति में आपको पिता के ही द्वारा बनने वाला है। यदि यहीं पर महिला जनरल है, ठीक है ना, यदि यहीं पर महिला आपको जनरल है, उस स्थिति में अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं, जो आपको महिलाओं के लिए जनरली आरक्षण है वो तो आपको इसके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको जनरली मिलेगी। लेकिन यहाँ पर EWS के बारे में बात कर ली जाए कि यहाँ पर EWS का लाभ कब उठा पाएंगे, तो उनके लिए भी आपको यही कंडीशन है कि महिला को EWS का लाभ पाने के लिए पिता के एड्रेस और इनकम पर ही आपको यहाँ पर आय, निवास सब कुछ बनने वाला है। पिता के एड्रेस पर ध्यान दीजिएगा, पिता के एड्रेस पर और इनकम पर ही आय, निवास सब कुछ आपको बनेगा। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा है वही बातें आपको यहाँ पर डिटेल में दी, उसी बात को फैला दिया जाए तो यही बातें सब कुछ आपको उससे निकल करके आने वाली हैं। अर्थात जो आपको महिला के लिए है, महिला को EWS का लाभ आपको पाना है तो पिता के एड्रेस और इनकम पर ही आय, निवास सब कुछ आपको बनने वाला है। आधार कार्ड पर यहाँ पर बात कहा जाए कि चाहे कुछ भी हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं है। यदि आपको लगता है कि फ़र्क पड़ने वाला है कि आधार कार्ड पर यहाँ का नाम है और पिता का नाम मतलब कि पति का नाम है, और यदि हम इसको चेंज कराना चाहें तो निश्चित रूप से आप चाहें तो करा सकते हैं, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। 48 घंटे में आपका आधार कार्ड चेंज हो जाता है, 48 घंटे, ठीक है ना, 72 घंटे में आपका आधार कार्ड चेंज होता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है कि जो आपके लोकल हैं, ठीक है ना, मुखिया वगैरह हैं, उनसे आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ये चेंज होता है, ठीक है ना। या फिर आप विधायक से भी अनुशंसा करके इसे चेंज करा सकते हैं, अर्थात उनका अपना साइन लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड में जो भी परिवर्तन कराना चाहें करा लें। बहुत लोगों का आधार कार्ड में बहुत सारी गलतियां ये है कि नाम भी कुछ उल्टा पुल्टा है, डेट ऑफ बर्थ कुछ उल्टा पुल्टा है, तो जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही आपको अपने आधार कार्ड में रखना है, नहीं तो आगे आने वाले समय में आप लोगों को मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए आपको आधार कार्ड में जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप चेंज करा लीजिए, क्योंकि आपके पास लगभग 40 दिन का समय है, अभी पर्याप्त आपके पास समय है। और आधार कार्ड सुधरवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी परेशानी तो है लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से सुधर जाता है। तो उसे आप जरूर करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें कर लीजिएगा आधार कार्ड में, और इसे आप सुधार कर लीजिएगा। और जितने भी आपको यहाँ पर होने वाले हैं, लाभ मिलने वाले हैं, ये आपके पिता के एड्रेस पर ही मिलने वाले हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं OBC, ठीक है ना। OBC में आपको ABC, BC2 ये सभी के सभी आते हैं। इनके लिए आपको आवासीय और जातीय चाहिए होता है, ठीक है ना, आवासीय और जातीय आपको चाहिए होता है, आय का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आय और OBC नॉन क्रीमी लेयर ये आपको यहाँ पर दिया गया, सॉरी OBC के लिए यहाँ पर EBC और BC2 आपको OBC में ही आते हैं। इनके लिए आपको आवासीय, जाति, आय और OBC नॉन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट जरूरी होगा। SC ST के लिए आवासीय और जाति सिर्फ आपको यहाँ पर जरूरी होने वाला है, आय का यहाँ पर इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ आपने समझा, जाना, जो भी आपका यहाँ पर प्रॉब्लम था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ लेडीज़ के लिए था यहाँ पर कि यदि कोई लेडीज़
अर्थात इस स्टेट में है, अर्थात कहने का अर्थ कि बिहार स्टेट की हैं, वो उनका शादी जो है अदर स्टेट में हो गया है, तो क्या लाभ उठा पाएंगे बिहार में शिक्षक नियुक्ति में? तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर लाभ उठा पाने वाले हैं। पिता के नाम पर ही आपको लाभ इनको मिल जाने वाला है, क्योंकि पिता इनके बिहार के हैं, तो यहाँ पर इनको लाभ मिल जाएगा। और यदि कोई भी लेडीज है जो कि दूसरे स्टेट की हैं, उनका विवाह बिहार में हो गया है, तो पिता तो उनके दूसरे स्टेट के हैं, तो उस स्थिति में भी आपको लाभ उनको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस होने वाला है, सब कुछ जो बनने वाला है, उनके जो अदर स्टेट में पिता हैं उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के एड्रेस पर ही आपका यहाँ पर बनने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देनी है बस, और कुछ भी आपको नहीं है। यहाँ पर शादी हो या फिर वहाँ पर शादी हो, दोनों स्थिति में जो लेडीज़ हैं यहाँ पर मान्य होने वाली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएंगे। यहाँ का शादी उधर हो गया यहाँ की लड़की का, तो वो आपको मान्य नहीं होगी, वो भी आपको मान्य होने वाली है। और जो उधर की लड़की है, बिहार के लड़के के साथ शादी हुई है, तो वो भी यहाँ पर आपको दावेदार हैं, वो भी इसमें मान्य हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको मान्य नहीं होने वाली है। तो इससे आप घबराइए नहीं। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट हैं, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लीजिए, और क्योंकि ये सभी के सभी आपको लगने वाले हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, और जितने भी आपके प्रॉब्लम थे वो सभी के सभी आपको सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।